यहाँ पर 100 स्टॉल लगे हैं और लोग यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाकर बैठे हैं और किस तरह से देखिए लोग खुश हैं यहाँ पर जम्मू में आके। सारा आइटम मेरा 40-50 हज़ार का चोरी हो गया और इनकी तरफ से कोई भी मेरी हेल्प नहीं की जा रही है, मदद नहीं की जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टॉल जम्मू एंड कश्मीर की है, उन लोगों को इनके साथ में काम करना होता है। आज मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई है, कौन बंदा अपना काम छोड़ करके मेरे पीछे घूमेगा। मेरी उम्र बताती है कि ये इसने एक ढोंग ड्रामा रचाया है, इसकी चोरी नहीं हुई है, सीधी सी बात है, इसी शक्ल से पता लगता है। बहुत बदतमीजी की बात का हल होता है, बैठ के हल निकालना होता है, मगर इन्होंने बहुत बदतमीजी की, एक इशू क्रिएट किया। इतना 100 स्टॉल संभालना कोई मामूली बात नहीं होती है। जम्मू में आए हैं, अगर कोई बिजनेस के लिए अकॉर्डिंग आए हैं, जैसे आए हैं यहाँ पे, आप किसी स्टेट को कैसे बदनाम कर सकते हैं? आपका सोशल मीडिया नहीं भाई, आपका सोशल मीडिया पे चल रहा है, फेसबुक पे, हम सब फेसबुक पे देख रहे हैं, जिसमें हमारे जम्मू की बेइज्जती हो रही है। जम्मू वाले लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं, अगर आराम से ये बात करता तो मुझे लगता है कि हम सारे स्टॉल मेंबर भी जरूर इसकी हेल्प करते हैं। जमा टोकरी में अक्सर सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू, चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। आज 31 दिसंबर 2022 है और इस समय हम बाहू प्लाजा में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। 24 तारीख को ये प्रदर्शनी स्टार्ट हुई थी। हमारा मुद्दा इस प्रदर्शनी को कवर करना नहीं है। यहाँ पर एक शख्स है जो कि राजस्थान से आया है, उसका एक इल्ज़ाम है कि मेरी दुकान से चोरी हो गई। सर एक मिनट सामने आ जाएं, पूरा नाम बता दें सर अपना। मेरा नाम रविंद्र चंदानी है, मैं जयपुर राजस्थान ये पूरा से मुद्दा बताएं, हुआ क्या? हमें यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बुलाया गया है, जिसमें ये रूरल आर्टिजन वेलफेयर सोसाइटी ने ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। हम यहाँ पे गवर्नमेंट के भरोसे पे आते हैं, वो लोग हमारा सपोर्ट करते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट होते हैं, जो हाथ से सामान बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, हमारा जयपुर के अंदर जेम स्टोन्स का काम है, वो हम बनाते हैं और इस तरीके से स्टॉल्स के अंदर हम लगाते हैं, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पे हम इनकी सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं कि इनकी सिक्योरिटी रहती है कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे, आप रहिए। खाने पीने का जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है हमको, उसके लिए मना नहीं है। मेरा यहाँ पे 20 नंबर स्टॉल्स है, जहाँ पे हम परसों नाइट को हम चले जाते हैं। यहाँ से बारिश हो रही थी, स्टॉल पे कभी रुकते नहीं हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर रूम ले रखा है, वहाँ पे रुकते हैं। नाइट में कोई आया और यहाँ से चोरी करके मेरी जेम स्टोन्स की रिंग थी, उसकी पूरी की पूरी बकेट थी, वो पूरी की पूरी उठा करके ले करके गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2-3 चक्कर काटे ऑफिस के अंदर, ऑफिस वालों ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। फिर मैं परेशान होकर के यहाँ पे स्टेज पे चढ़ करके और मैंने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और इन्होंने स्पीकर चला करके मेरी आवाज़ को दबाना चाहा। आप जैसे मीडिया कर्मियों ने हमारा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हमारी आवाज़ आगे तक पहुँची। जो पहले की न्यूज़ आप देखेंगे, मेरे आसपास में कोई भी गवर्नमेंट का बंदा नहीं खड़ा था, लेकिन आज सब खड़े हैं क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया है। ठीक। ये राजस्थान से हैं, इनका कहना है कि मेरा 20 नंबर यहाँ पर स्टॉल है और आपको बता दूं कि यहाँ तकरीबन 100 के करीब स्टॉल लगाए गए हैं और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग स्टॉल लगाने के लिए आए हैं। और एक ये पहली वारदात ऐसी देखने को मिल रही है कि जम्मू में कोई प्रदर्शनी लगी और उस प्रदर्शनी में चोरी हो गई। राजीव जी भी हमारे साथ जहाँ मौजूद हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं। राजीव जी, आप काफ़ी देर से यही काम कर रहे हैं, काफ़ी प्रदर्शनी आप लगवाते हैं, जिस तरह का ये वाक़या हुआ है, आपने इस पर संज्ञान कैसे लिया? मेरी नज़र में ये वाक़या पहली बार ही हुआ है। हमने काफ़ी पिछले 10-12 साल से हम लगातार ही एग्जीबिशंस कर रहे हैं। यहाँ ही नहीं, चंडीगढ़ में भी लगाते हैं हम लोग, जालंधर में, देहरादून में, हमने हरिद्वार में, बहुत जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जीबिशंस की हैं, पार्टिसिपेट भी किया और ऑर्गेनाइज़ भी किए हैं। लेकिन मेरी ही लाइफ टाइम में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कंप्लेंट की है कि आपके मेरे स्टॉल में से कुछ चोरी हो गया। हम उसको ये नहीं कहते हैं कि आपकी चोरी नहीं हुई है, चोरी हो सकती है, हो भी सकती है, जहाँ क्राउड होती है वहाँ हो भी सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ एक नहीं 100 स्टॉल्स हैं, 100 स्टॉल्स हैं और सारे बाहर के हैं। कोई राजस्थान से है, कोई पंजाब से है, कोई हिमाचल से है, कोई हरियाणा से है, कोई उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, कोई केरला से है, दूर दूर से सारे आए हैं। आप एक राउंड लगाकर, चक्कर लगाकर हर दुकानदार से पूछ सकते हैं कि क्या आपका कोई चोरी हुआ है सामान। तो मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा इंसान होगा जो ये आपको बोलेगा कि चोरी हुआ है। लेकिन उसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। दैट डजंट मीन कि इसकी चोरी नहीं हुई होगी, मे भी हो सकती है, हो गई है। और जो ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे जैम्स होते हैं, तो दे आर पोर्टेबल, वेरी पोर्टेबल, एवरीबॉडी नोज इट।
कोई हो सकता है दिन में क्राउड में भी हाथ डाल के निकाल सकता है, लेकिन मैं एक चीज़ गारंटी उसके लिए हमारे पास जो वॉलंटियर्स हैं, तकरीबन 15 के करीब हमारे वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, जो जम्मू यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉलिटिकल कॉलेज, वुमेन कॉलेज से रिप्रेजेंट करते हैं। वो घूमते रहते हैं सारा दिन की, उनको यही काम दिया गया है कि आप ये देखें कि जब भी कोई क्राफ्ट्समैन सेल में बिज़ी होगा, कोई उसका सामान हाथ में डालकर वो ना ले जाए, इनको स्पेशली उसके लिए। और इसके अलावा सिक्योरिटी भी है, और डोगरा सिक्योरिटी यहाँ जम्मू की प्रोमिनेंट सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके 5 गार्ड्स जो हैं रात को यहाँ हर कॉर्नर पे कर रहते हैं। और उनसे भी पूछा गया है, लेकिन उनका कहना है कि कोई भी यहाँ मतलब रात के टाइम में जैसे कोई भी अंदर नहीं आ सकता है डेफिनेटली। अब ये है कि इनको ग्रीवेंस थी हमसे, बेसिकली इन्होंने कल 2 बच्चे पकड़ रखे थे अपने स्टॉल में, तो हम वो काफ़ी रो रहे थे, दोनों छोटे बच्चे थे, शायद कूड़ा वूड़ा बीनने वाले होंगे, तो वो काफ़ी रो रहे थे। तो फिर वहाँ कुछ क्राउड इकट्ठा हो गया था इनके स्टॉल के सामने, तो हमने उनको बताया, इनसे पूछा कि क्या आपने इन बच्चों को खुद देखा चोरी करते, तो इन्होंने बोला नहीं। हमने फिर पूछा कि अच्छा आपने इनकी तलाशी ली, बोला हाँ। इनकी जेब से कुछ निकला, इन्होंने बोला नहीं। तो मैंने इनको बोला कि आप तुरंत इनको छोड़ दीजिए, इनको आप होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका राइट नहीं है, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी को इंट्रोगेट करें। चाहे ये पीछे यहाँ आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में ही रहते हैं, तो ये पुलिस से कहीं जा नहीं सकते, आप इनको छोड़। वही बात इनको चुभ गई, वही बात इनको कर गई कि हमारे को ऑर्गेनाइज़र सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं। लेकिन हम वही चीज़ कर सकते हैं जो हमारे इख्तियार में हो, जिसका हमें पावर हो। मेरे को किसी भी आदमी को इन्वेस्टिगेट करने की या उसको होल्ड रखे कैप्टिव रखने की पावर नहीं है, वो पुलिस का ही रोल होता है उसमें। तो इसलिए, लेकिन फिर हमारे शाम को यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर, इन्होंने हमारे हेडक्वार्टर में दिल्ली में, वहाँ भी इन्होंने अपनी कंप्लेन की। इन्होंने अपने जो इनका राजस्थान का मार्केटिंग सेंटर है, वहाँ के एडी को भी इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया, और यहाँ के जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ऑफिस है वहाँ भी इन्होंने किया। शाम को यहाँ के ऑफिसर्स आए, इनसे बात की और इनको पूरा एश्योरेंस दिया कि आपके साथ पूरा इंसाफ होगा, आपके साथ हम पूरा खड़ा रहेंगे, हम पुलिस में आपकी कंप्लेन करेंगे, आपके साथ जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। तो लेकिन आपको भी पूरा ढंग से बताना पड़ेगा। जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं, अगर हम इनकी बात मान कर चलें कि अगर चोरी हुई है, हम तो मान जम्मू मंदिरों का शहर है, अगर ये जम्मू मंदिरों के शहर से जब मायूस होकर वापस जाएंगे तो वहाँ अलग अलग सी बातें निकलेंगी। अगर ये आपके साथ चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कोई कंपनसेशन होगा जो इसका जो भरपाई कर पाएगा नुकसान की। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस होता है, मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा ये कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ये जम्मू की रेपुटेशन का सवाल है। इसीलिए मेरी सभी मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ एक आदमी की बात पर ना जाएं, पूरे स्टॉल्स को घूमें, उसमें देखें क्या है, उनसे पूछें, भी फीडबैक लें, उस फीडबैक के बेस पे अपनी कोई राय बना के न्यूज़ फ्लोट करें। ये मेरी रिक्वेस्ट रही, क्योंकि ये मेरी रेपुटेशन, सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन या मेरी रेपुटेशन का सवाल नहीं है, ये जम्मू की रेपुटेशन का भी सवाल है। अगर कोई आदमी जम्मू की रेपुटेशन पे एलिगेशन लगा रहा है तो वो बाकी जो लीगल तरीका होगा, इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, कोई प्राइवेट नहीं है, कोई इनसे कोई चार्ज नहीं है। आप एक चीज़ समझिए, वो जो सामने वाली दुकानें हैं यहाँ की, उसका महीने का किराया है 1 लाख रुपया, और इसको उसके 10 फीट के प्रीमाइसेस में जगह मिली है 10 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस TADA। ये एक सरकार की तरफ से एक फैसिलिटी इनको दी गई है। अब अगर कोई लीगल तरीके से कोई, जैसे हमने पुलिस में हम अपनी FIR की, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जैसे ही पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी, अगर कुछ तरीका हो पाएगा जो इंश्योरेंस तो ऑब्वियसली करना ही पड़ता है, बिना इंश्योरेंस के तो नहीं होता है। अगर कोई वे आउट निकलेगा तो बिल्कुल। सर, जिस तरह से आपने बताया कि जो वारदात आपके साथ हुई जम्मू मंदिरों के शहर में, एक शख्स जिसने इंसानियत दिखाते हुए आपको 10,000 की आपकी मदद की, जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी कह रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बनता है वो आपकी मदद करेंगे, आप क्या कहेंगे? मैं तो सिंपल से एक बात कहूँगा कि ऑर्गेनाइज़र सर ने बात को काफ़ी अच्छे तरीके से घुमाया। वो बहुत मतलब ये शर्मिंदगी की बात है कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना। वो बोल रहे हैं स्टॉल के ऊपर जाकर के आप एक बंदे से जाकर के पूछे। मैं आपको बताऊं यहाँ का क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टॉल जम्मू एंड कश्मीर की है। उन लोगों को इनके साथ में काम करना होता है। आज मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई है, कौन बंदा अपना काम छोड़ करके मेरे पीछे घूमेगा? इनके साथ में काम करना है, आगे
आगे पीछे भी स्टॉल्स लगानी है उनको, उनका काम ही इस तरीके से चलता है। कौन मेरा सपोर्ट करेगा इसके अंदर? मैं इतना जानता हूँ कि अगर एक आदमी खड़ा हो जाए तो उसके पीछे पूरी की पूरी मतलब लोग खड़े हो जाते हैं, अगर सच्चाई के लिए कोई लड़ रहा है तो। अगर आपको ऐसा लगता है तो जैसे आप पुलिस के पास गए थे कंप्लेंट करवाने के लिए, तो पुलिस ने आपको यही बोला, ऑर्गेनाइजर साहब भी गए थे, यही बोला कि आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस की एक प्रक्रिया होती है। ये नहीं कि आप गए और उसी टाइम मसला हल हो गया। वो करेंगे, वो आपकी कंप्लेंट लिखेंगे, तफ्तीश होगी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी, क्योंकि बीच में बार बार आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। शायद उसे लेकर आप पीछे तो नहीं होगे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि मैं आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया, FIR लिखने से मना कर दिया। उनको भी अपने फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, या इन लोगों के साथ में जो भी साठ गांठ है वो एक अलग चीज़ होती है कि उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया। मैंने FIR की कॉपी मांगी है, लेकिन उन्होंने नहीं दी। जब कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगी तभी तो करेंगे। मुझे दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देना था लिखित में कि भाई मेरे साथ ये वारदात हुई है। इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि मेरे साथ ये वारदात हुई है। ये लोग बोलेंगे कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास एक ही प्रूफ होता है कि कंप्लेंट की जाए। जितनी भी बातें ये भाई साहब बोल रहे हैं वो सारी की सारी बातें वर्बली हैं, क्योंकि ना ही इनके पास कोई सबूत है। बहुत बदतमीजी की। बात का हल होता है, बैठ के हल निकालना होता है, मगर इन्होंने बहुत बदतमीजी की। एक इशू क्रिएट किया। इतना 100 स्टॉल संभालना कोई मामूली बात नहीं होती है। राजीव सर से मतलब इतने बेस्ट है ना, इतने कोऑपरेटिव है। हम भी तो हैं, हमने भी तो स्टॉल लगाया हुआ है, मगर एक बात का हल होता है। मगर इन्होंने बहुत बदतमीजी की। इन्होंने क्या बोलते हैं, लाइट बंद की। मेरा नाम नीलोफर है, नीलोफर क्रिएशन से मैं हूँ, मेरा भी स्टॉल है, के से हूँ मैं। मगर इन्होंने इतनी बदतमीजी की, मतलब भांगड़ा टाइप किया, मतलब सारा डिस्टर्ब हो गया। मामूली बात नहीं होती है 100 स्टॉल संभालना। ऑर्गेनाइजर सर से बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये भाई साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जम्मू से बाहर जाएंगे, जम्मू कश्मीर की जो इज़्ज़त क्या रह जाएगी, कुछ आप करें ताकि जो इनकी सच्चाई है सामने आए। और जम्मू कश्मीर की अगर कोई छवि ख़राब करने की कोशिश करेगा तो हम जम्मू के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल आपने सही बोला, आपने खुद ही जवाब दे दिया अपनी बात का कि जम्मू के ऊपर कोई एलिगेशन लगाएगा जो कि आज तक हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे कि कल को और 4 लोग आके ऐसे बोलेंगे कि ऐसा हो गया जी। इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन शुड बी देयर, और पुलिस इज़ द बेस्ट अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट। हु एल्स इज़ द अथॉरिटी? जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं ले रहे, आप इनके साथ जाकर इनकी कंप्लेंट करवाएं। करवा कंप्लेंट क्यों नहीं होगी? 100% होगी। देयर विल बी अ प्रॉपर FIR फॉर दिस मैटर। दैट्स नॉट द इशू। हाउ कैन, अगर मैं पुलिस के पास कंप्लेंट लेके जाऊंगा, पुलिस कैसे बोल सकती है मैं आपकी कंप्लेंट नहीं लूँगा? तो ऐसा तो और कोई रूल ही नहीं है, तो ऐसा तो ला ही नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट इज़ लाइक दैट कि वेदर यू आर फर्म टू पुट एलिगेशन अगेंस्ट समबडी और नॉट, यू हैव टू बी पुट। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है, जिनके द्वारा यहाँ पर ये एक प्रदर्शनी लगाई गई। ओपन में ये प्रदर्शनी लगी, राजीव जी इस प्रदर्शनी को होल्ड कर रहे हैं। और ये शख्स है जो कि राजस्थान से यहाँ प्रदर्शनी में अपना स्टॉल लगाया है। 100 के करीब स्टॉल लगे हैं, इनका भी स्टॉल उसी में है। इनका कहना है कि मेरे स्टॉल पर चोरी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस को चाहिए इस शख्स के साथ पूरी बात करे, और तब तक बात को ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात जम्मू कश्मीर के मान की है, सम्मान की है। अगर एक शख्स जो राजस्थान से आया है जम्मू कश्मीर को बेवजह बदनाम कर गया, तो आगे से कोई भी जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा। अगर ये सच्चा है तो पुलिस विभाग और जम्मू कश्मीर प्रशासन को इसकी मदद करनी चाहिए। ये भी आर्टिजन है जी, इनसे भी बात कर लीजिए। जिस तरह से ये भाई साहब कह रहे हैं 100 के करीब स्टॉल हैं यहाँ पर। जी इनके स्टॉल पर चोरी हो गई। आपने भी यहाँ पर स्टॉल लगाया, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा इन्होंने कल माहौल क्रिएट किया है, एक जो समझदार इंसान होता है, मुझे नहीं लगता कि इतना शोर शराबा करेगा। अगर इनका जेन्युइनली सारा गया था सामान, एक हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इनको, अगर इनका सामान गया है तो उसके तो घुटनों में जान ही नहीं रहेगी। सबसे पहले वो आदमी इतना शोर शराबा करने के लायक ही नहीं रहेगा। हम सब लोग सिंपैथी है इनके, सब कर रहे हैं इनके साथ। डिपार्टमेंट हमारा इतना अच्छा है जम्मू का, सभी लोग खड़े हैं। हमारी मैम हैं, सर हैं, राजीव सर जिनका नाम ले कि ये बच्चा बोल रहा है कि वो गलत हैं, वो सर इतने अच्छे हैं, इतने कोऑपरेटिव हैं। हमारी अंबिका संब्याल मैम हैं, वो इतनी कोऑपरेटिव हैं जैसे अपने फैमिली हमारे मेंबर हैं। तो उनको ये ऐसे अननेसेसरी बदनाम कर रहा है। इसको अगर आराम से ये बात करता तो मुझे लगता है कि हम सारे स्टॉल मेंबर भी
ज़रूर इसकी हेल्प करते। जितना इसका सामान नहीं था, हम जम्मू वाले लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं, स्टाफ तो हमारा है ही अच्छा, वो तो हेल्प करता ही करता। देखो आज एक आदमी हमारे जम्मू के ही थे, उन्होंने दौड़कर अपने ही ATM से इसको शायद कुछ मुझे लगता है 10,000 रुपया दिया है। क्या जम्मू वाले लोग इतने बेवकूफ़ हैं? जितना इस एक आदमी ने हमें बनाने की कोशिश की है। जम्मू पूरे इस टाइम वर्ल्ड में जम्मू सबसे ज़्यादा क्रेज़ में है। जम्मू कश्मीर के लिए दुनिया लड़ रही है, वर्ल्ड में कंट्रीज़ लड़ रही हैं, तो ये जम्मू के लिए ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। बाकी हमें इनके साथ वो हमदर्दी तो है कि ये बाहर से आए हैं, लेकिन जो ये इन्होंने किया ये हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। एक्चुअली क्या है, कल से ये देख रहा हूँ जो ये इशू यहाँ पे हुआ है, मैंने देखा इस बंदे ने इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया। ठीक है, हम मानते हैं, चलो आपके साथ अगर ऐसा हुआ हम भी भाई सपोर्ट करेंगे और हम मतलब यहाँ पे कुछ कलेक्शन बॉक्स लगाया जाए, हम भी थोड़े कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि हम नहीं करेंगे, बट इस बंदे ने कहा कि भाई तुम जम्मू वालों ने यहाँ पे तमाशा बना के रखा हुआ है। यहाँ से ये मतलब स्टेज पे खड़े होकर बोल रहा था, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये सब मतलब कि यूट्यूब पे सब देख रहे हैं कि भाई जम्मू वाले हम सपोर्टिव नहीं है। सर एक बार आप मेरे को एक चीज़ बताएं कि आप जम्मू में पहली बार आए हैं? जी सर, जम्मू में पहली बार। ठीक है, आपके साथ कोई बात हो गई, लेकिन आप पूरे जम्मू को बदनाम क्यों कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने कभी भी, आप कल वीडियो आप देख लेना, आपके वीडियो मैं आपको एक बात बताऊं, जम्मू वाले बहुत अच्छे हैं, जम्मू वाले बहुत अच्छे हैं। मैं उनके लिए कभी भी आप वीडियो में देख लेना। अब मैंने जम्मू वालों के लिए कुछ नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ रूरल आर्टिजन वेलफेयर सोसाइटी के लिए, जो ऑर्गेनाइजर है यहाँ का, और भी लोग। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ इनके लिए ना एक चीज़ मैं ऐड ऑन करता हूँ। ये वो जम्मू है जहाँ पे माइग्रेशन हुई थी कश्मीर से, हमने मतलब कि उनको यहाँ पे सपोर्ट किया, पंजाब से हुई थी हमने सपोर्ट किया। हम उस तरह के बंदे हैं। अगर आप बोलोगे इस चीज़ के लेकर आप हमको बदनाम करोगे ऑल ओवर इंडिया में, वो तो भाई गलत बात है। नहीं, जब नहीं आपने जिस तरह से बोला था। राजस्थान का एक स्टॉल है, दुख होता है कि जिसने हाथ से काम किया, अगर उनका कोई सामान गया है तो हमें भी दुख होता है। हम आर्टिजन हैं, हम भी आर्टिस्ट हैं, और लेकिन उसके साथ साथ है कि जैसे यहाँ पे डेली एक रजिस्टर है जिसमें डेली की सेल लिखी जाती है हर स्टॉल वाले की। तो यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाकी जितने भी स्टेट से लोग आए हैं उनकी आप डेली की सेल चेक करिए, तो डेली की सेल मिला के आज तक की सेल सबकी 40, 50, 30 हज़ार हुई होगी। इससे ज़्यादा बढ़ावा एक स्टेट क्या देगी? आप ये देखिए ना कि वो बाहर से आके अगर हर एक स्टेट वालों की स्टॉल वालों की सेल जो है 30-30 हज़ार रुपया सेल हो रही है, और ऊपर से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो डिपार्टमेंट है वो डेली अलाउंस भी प्रोवाइड कर रही है। तो TADA मिल रहा है, आने जाने की टिकट मिल रही है, और उसके बाद जो इनकी सेल हो रही है, एक नई जगह जाके सेल करने का मौका मिल रहा है, सेल भी हो रही है। जी, जिस तरह से भारत सरकार ने एक कड़ा निर्णय लिया और जम्मू कश्मीर से धारा 370-35 को हटा दिया, वो इसलिए कि हिंदुस्तान का हर एक राज्य का कोई भी शख्स यहाँ पर आकर व्यापार करे। जी हुजूर, मैं आपको सच बात बताऊं कि मेरी उम्र बताती है कि ये इसने एक ढोंग ड्रामा नचाया है। इसकी चोरी नहीं हुई है, सीधी सी बात है, इसी शक्ल से पता ज़्यादातर जम्मू वाले बोल रहे हैं, आप भी तो बोलो। भाई मैं तो दिल्ली तो ही आया, मैं तो परसों का देख रहा जिस टाइम मैंने दुकान खोली ना इधर, तो ता तो है बच्चा तो बड़ा परेशान सी कि मेरा मतलब कि जो टोकरी जिसका अंगूठियाँ पई सन वो गायब हो गई है। देखो जम्मू कश्मीर पुलिस से कहेंगे कि एक बार आप यहाँ पर स्पॉट पर आएँ, इस शख्स के साथ आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें, क्योंकि मसला जो है जम्मू कश्मीर का है, जम्मू राज्य का है, जम्मू मंदिरों का शहर है, जहाँ पर लोग चोर नहीं हैं। जी सर, बोलिए। देखो, ये जम्मू में आए हैं, अगर कोई बिजनेस के लिए अकॉर्डिंग ही आए हैं, जैसे आए हैं यहाँ पे, आप किसी स्टेट को कैसे बदनाम कर सकते हैं? आपका सोशल मीडिया नहीं भाई, आपका सोशल मीडिया पे चल रहा है, फेसबुक पे, हम सब फेसबुक पे देख रहे हैं, जिसमें हमारे जम्मू की बेइज्जती हो रही है। नहीं सर, मेरे वर्ड्स नहीं है, आप देख लेना भाई। हमने देखा, तभी हम भी अभी यहाँ आए हैं यही चीज़ देखने। इनसे भी बात। जी अंसारी जी, आप इधर आएँ। ये शख्स ये कह रहे हैं कि इन्होंने स्टॉल लगाया, स्टॉल पे चोरी हो गई, चलो सबकी इनके साथ सहानुभूति है, लेकिन जम्मू के लोग बार बार कह रहे हैं, जम्मू के लोग, ना कि इन्होंने देखा नहीं है किसी को चोरी करते हुए। जी बताएं। सर देखिए, मैं भी एक स्टॉल वाला हूँ, मैं यूपी बनारस से आया हूँ, मेरा भी काम यहाँ अच्छा चल रहा है। ठीक है, इनका चोरी हुआ, मैं भी इनका समर्थन करता हूँ, लेकिन एक होता है कहने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि जम्मू वाले इनकी बात नहीं मानेंगे। आप जम्मू के शख्स ने ही एक इंसानियत का दिखाते हुए इन्हें आज 10,000 रुपये दिया है। जी, किसी को कहो 100 रुपया दे दो, कोई नहीं देता। जी वो तो है सर, लेकिन हम स्टॉल वाले जो एक होते हैं, जैसे इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजर यहाँ का गलत है, ये वो। सर तो देखिए, ये ऑर्गेनाइजर ने अपने दुकान मुझे दे दिया तो मैं छोड़ के कहीं भी चल जाऊँ,
इसको छोड़ के मैं कहीं भी जाऊँ। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं 8 दिन हो गया, लेकिन अच्छे सेल भी हो रहे हैं, मुझे रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन बस मेन ये है कि आप जो भी हुआ उसके लिए आप सहूलियत से बात करो। जो चीज़ सहूलियत से हल होगा वो लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। यहाँ पर 100 के करीब स्टॉल लगे हुए हैं। ये अकेला शख्स ऐसा है कि जिसका कहना है कि मेरे स्टॉल पर चोरी हुई है। मेरे स्टॉल पे चोरी हुई है। रूरल आर्टिजन वेलफेयर सोसाइटी को ये जो स्टॉल वाले हैं इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। इन्होंने ये कहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जम्मू के लोगों से हमें कोई दुश्मनी है क्या? हम जम्मू के नहीं, हम भारत के नागरिक हैं। हम एक इंडिया के नागरिक हैं। हम जम्मू जिस तरह से वो पुलिस आपको कह रही है कि आप कंप्लेंट अपनी दर्ज करवा दो, ठीक है, ऑर्गेनाइजर भी कह रहे हैं कि आप चलें, कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी आपकी, तो उसके लिए बार बार आपको आना पड़ेगा। हाँ जी, हम आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। ये कहना चाह रही हूँ, हमें जम्मू के लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइज से। आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में एक नारी का सम्मान होता है। ऑर्गेनाइजेशन से मुझे बदतमीजी से बात की है, तू चिल्लाती रहे, फिर उसका जवाब मैं कैसे दूँ? आप बताइए, मैं उसका जवाब कैसे दूँ? तू चिल्लाती रहे। एक लेडी की तो इज्जत होती है ना सर। मैं छोटी हूँ, बड़ी हूँ, कोई बात नहीं है। मैं छोटी हूँ, बड़ी हूँ, कोई बात नहीं है। वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे आप कह रही हूँ सर आप मेरी बात सुनिए। सर मेरी चोरी हुई है। ये आपने मुझे 4 बार बुलाया क्या? मैं 4 बार ऑफिस में जाके देख के आई, बंदा नहीं मिल रहा है। आप ऑर्गेनाइज मुझे, मैं ऑर्गेनाइज से थोड़ा डिसअपॉइंटेड। ठीक है, इनका कहना है कि हम ऑर्गेनाइजर जो है उनसे डिसअपॉइंटेड हैं। जम्मू कश्मीर जो पुलिस है वो भी यहाँ पर मौके पर आए ताकि इनकी जो पूरी बात सुनी जाए। अगर इनकी चोरी हुई है तो चोरी को बरामद करवाया जाए और ये पता किया जाए कि आखिरकार जम्मू में चोरी है ये कर कौन रहा है। ऑर्गेनाइजर हैं वो भी इन्हें पूरा सहयोग करें क्योंकि आगे भी जो प्रदर्शनी चलती रहेंगी। तो सही हो रही है सर, मतलब थोड़ा सा अरेंजमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? ये चाहते क्या है? अब इन सब सोल्यूशन क्या है? ये हल क्या? जी आप बोलिए। मैं सर ऑर्गेनाइज से बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ। उनको न तो एक लेडी से बात करने की तमीज़ है, न एक जेंट से बात करने की तमीज़ है। तो मैं क्या चाहता हूँ, बोलिए क्या चाहते हैं? बिल्कुल क्लियर कट बात बोलूँगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की रूरल आर्टिजन वेलफेयर सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इनसे अगर इन फ्यूचर आप काम करवाते हैं तो कम से कम आप अपने फीडबैक लेते रहिए कि इनका किस तरीके से यहाँ पे है। यहाँ पे पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं कर रखी है इन लोगों ने। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा, यहाँ के लोग ज़रूर बोलेंगे, बाहर के लोग भी बोलेंगे क्योंकि उनको आगे भी इनके साथ काम करना है। प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, मैं जम्मू के लोगों के साथ हूँ, मैं उनको कभी ब्लेम नहीं करता, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन से डिसअपॉइंटेड। ये इनका यही कहना है कि जो ऑर्गेनाइजर हैं हम उनसे डिसअपॉइंटेड हैं। अब देखना ऑर्गेनाइजर को है, जम्मू कश्मीर पुलिस को है और जम्मू कश्मीर प्रशासन को है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है। अब जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का कोई भी शख्स आकर यहाँ पर व्यापार कर सकता है। और आप देखें जिस तरह से ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है, 100 राज्यों के लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शनी लगा रहे हैं। इनका इल्ज़ाम है कि इनके स्टॉल पर चोरी हुई है और पुलिस यहाँ पर आकर पूरी तफ्तीश करे। जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी इनका पूरा सहयोग करें। बाकी इतना बड़ा यहाँ पर तामझाम लगाया हुआ है, थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, उस पर इतना ज़्यादा एतराज़ नहीं करना चाहिए। बाकी जो चोरी हुई है उसके लिए ऑर्गेनाइज़र ने भी कहा है कि इंश्योरेंस की व्यवस्था है। अगर इंश्योरेंस की व्यवस्था है तो अगर वो ये उसमें फॉल करते हैं तो आप इनकी भी मदद करें। दूसरा मेन पॉइंट जो है कि ये प्रदर्शनी हमारे जम्मू मंदिरों के शहर में लगी है। कोई भी शख्स यहाँ पर जब प्रदर्शनी ख़त्म करने के बाद अपने राज्य में जाएगा, ये मत कहे कि जम्मू में जाकर जम्मू के लोगों ने हमारे वहाँ स्टॉल पर चोरी कर दी, क्योंकि जम्मू लोग चोरी नहीं करते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जम्मू में आए थे तो उन्होंने भी यही कहा था, अस डोगरे आखने शाने करने, अस जितिया नहीं जंगा कम शाने करने। मिठड़िया डोगरे नहीं बोली तो खंड मिठे लोग डोगरे। हर एक स्टेट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए मेरा तो ये कहना है जो भी है ये व्यक्ति और ये व्यक्ति समस्या का सॉल्यूशन करे, इससे भीड़ नहीं इकट्ठी करी जाए। ये देखिए लास्ट में एक बड़ी समझदारी की बात इन्होंने किया। आप जयपुर से हैं, ये जयपुर से हैं, इनका यही कहना है कि इतना बवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्गेनाइज़र हैं ये शख्स हैं जिनकी चोरी हुई है, पुलिस विभाग जम्मू कश्मीर प्रशासन आकर यहाँ पर बैठे, इनसे बात करें, जो भी है पूरा क्लियर करें, ताकि ये शख्स जब जम्मू से बाहर जाए तो ये मत कहे कि जम्मू में गया था तो ऐसा हो गया या वैसा हो गया। ये ऑल इंडिया लेवल पर है और इंडिया एक है, अनेकता में एकता इंडिया का नारा है, तो ये बात सब में होनी चाहिए। ये सब तो ये बात भाई कुछ गलती किसी की भी नहीं है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए वो सारा हमने बोला।
देखो जो भी है कि भाई जो ये बात बोल रहा था उसको रखनी चाहिए थी। आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी लगी 100 शहरों के यहाँ पर जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाने के लिए आए, सब ने यहाँ पर अपनी अपनी राय रखी और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्हें भी देखना होगा कि अगर कोई शख्स कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को भी सुना जाए। ये नहीं कि सारे इकट्ठे होकर उस बंदे को दरकिनार कर दें। जितने भी लोग आए हैं, सिर्फ बात इस राजस्थान के शख्स की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है, क्योंकि आज यहाँ बाहू प्लाजा में पूरा हिंदुस्तान एकत्रित हुआ है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? धारा 370 हटने के बाद पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर बाहू प्लाजा में है। जब ये अपने अपने स्टेट में जाएंगे तो अपने अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे। हम जम्मू में गए थे, वहाँ पर ये देखा, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ के लोगों का बातचीत करने का तरीका ऐसा है कि जो भी मैसेज बाहर जाए एक अच्छा मैसेज जाए। और इस शख्स को अगर इस शख्स के साथ और इस शख्स के साथ अगर गलत हुआ है तो इसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रदर्शनी है सिर्फ 2 तारीख तक है, कल का दिन और परसों का दिन। और आप यहाँ पर आएँ अगर आपको कोई भी सामान लेना है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक स्टेट से यहाँ पर लोग प्रदर्शनी लगा रहे हैं। अगर आपको पंजाब का, हरियाणा का, गुजरात का, राजस्थान का, उत्तराखंड, हर जगह का कोई भी सामान लेना होगा तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। एक ही छत के नीचे आपको ये देखिए यहाँ पर 100 स्टॉल लगे हैं और लोग यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगा कर बैठे हैं। और किस तरह से देखिए लोग खुश हैं यहाँ पर जम्मू में आके। ये बंदा अगर मायूस है तो जम्मू से मायूस नहीं लौटना चाहिए। ये बंदा जम्मू से मायूस नहीं लौटना चाहिए। और ऑर्गेनाइजर जो साहब हैं उन्होंने भी कहा है, पूरी एश्योरेंस दी है कि इस बंदे को इंसाफ मिलेगा। ये सारा दृश्य आपने देखा रफ्तार जम्मू के माध्यम से। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू, जय भारत।